प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको एक पैसेज दिया था, मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 7 अध्याय 31 से 37 पद तक मैंने आपको पढ़ने के लिए कहा था। और मेरा विश्वास है कि आप में से बहुतों ने उस पैसेज को पढ़ा होगा और पवित्र आत्मा ने आपसे बातचीत की होगी। कुछ बातों को मैं भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यदि आप 31 पद से आगे पढ़ेंगे 37 पद तक, तो 5 बातें मैं आपको समझाऊंगा और निश्चय आप इन बातों को लिख सकते हैं। 31 पद में लिखा है, फिर वह सूर और सैदा के देशों से निकलकर दिकापुलिस देश से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा और लोगों ने एक बहरे को, जो हकला भी था, उसके पास लाकर उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। कुछ लोग एक बहरे और हकले को, मीन्स एक व्यक्ति ऐसा है जो बहरा है और जो बोल भी नहीं पाता, सही से बोल नहीं पाता, उस व्यक्ति को कुछ लोग लेकर यीशु के पास लाए। और जब उसे यीशु के पास लाया गया तो वे लोग विनती करने लगे यीशु से, प्रार्थना करने लगे यीशु से कि प्रभु आप इसे चंगा करें, इस पर अपने हाथों को रखें और यह चंगा हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने यीशु के बारे में सुना था कि यीशु गूंगों को बोली देते हैं, बहरों को कान देते हैं। इसलिए वे सभी लोग इस बहरे और हकलाने वाले व्यक्ति को यीशु के पास लेकर के गए। तो यहां पर जो मैंने पर्सनली सीखा, पहली बात यह थी कि लोग इस बहरे और हकलाने वाले व्यक्ति के लिए चिंतित हैं। वो उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इसने प्रार्थना नहीं किया, इसने कुछ भी नहीं कहा। कहा किसने? जो लोग उसे लेकर के आए थे। हो सकता है उसके दोस्त हो सकते हैं, हो सकता है उसके रिश्तेदार हो सकते हैं, हो सकता है गांव के लोग हो सकते हैं, हो सकता है जानने वाले लोग हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने जब देखा कि यीशु यहां है तो वो उसे वहां लेकर के आए। इस बात से मैंने सीखा कि हमें भी कंटिन्यू लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह से विनती करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। जो लोग प्रॉब्लम में हैं, जो लोग परेशानियों में हैं, जो लोग बीमारियों में हैं, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, उन लोगों के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। कम से कम उनके लिए प्रार्थना करें। क्या जाने यीशु उन पर दया करे, उनके जीवन में काम करे। तो इस वचन से मैंने सीखा कि हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, न केवल अपने लिए। यहां पर ये लोग उस बहरे व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं यीशु मसीह से, अपने लिए नहीं, उस बहरे व्यक्ति के लिए कि प्रभु आप इस पर हाथ रखें, इसको टच करें, इसको छुएं और यह चंगा हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको अपने परिजनों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने जानने वालों के लिए, अपने चर्च वालों के लिए, लोगों के लिए, अपने देश के लिए प्रार्थना करना चाहिए। और यही यीशु मसीह ने सिखाया कि प्रार्थना करो कि परमेश्वर तेरी इच्छा इस धरती पर पूरी हो, जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो, तेरा राज्य आए। प्रार्थना करो लोगों के लिए कि उनके जीवन में प्रभु की इच्छा पूरी हो, उनके जीवन में परमेश्वर का राज्य आए। और यह वचन भी हमें सिखाता है कि हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करना है। तो जरूर से जब भी आप प्रार्थना करने बैठें तो आप दूसरों के लिए प्रार्थना जरूर से करें। और यदि आपको नहीं पता प्रार्थना कैसे करते हैं तो यह हमारी बुक है, आप इसे पढ़ सकते हैं। इसमें मैंने समझाया है कि आप कैसे प्रार्थना कर सकते हैं, एक पावरफुल प्रार्थना जिसका हमेशा उत्तर आएगा। ऐसी प्रार्थना करना आप इस बुक से सीख सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, 33 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया। कौन? यीशु मसीह उस व्यक्ति को, उस बहरे व्यक्ति को भीड़ से अलग ले गया, पर्सनल। अभी तक तो भीड़ उसके लिए विनती कर रही थी, लेकिन अभी प्रभु उसे अलग ले गए, पर्सनल। उससे प्रभु ने कुछ बातचीत की होगी। इससे मैंने सीखा कि प्रभु चाहते हैं कि हम प्रभु के साथ में अकेले में समय व्यतीत करें, उससे बातचीत करें। भीड़ में तो ठीक है, आप चर्च में प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। आप परिवार के साथ में कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, संगति कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन प्रभु चाहते हैं कि अकेले में जाकर हम उससे कुछ बातचीत करें। तो दूसरी बात
प्रभु ये चाहते हैं कि आप और मैं अकेले जाएं और उससे प्रार्थना करें। यीशु मसीह भी अकेले प्रार्थना किया करते थे और प्रभु यीशु मसीह ने कहा भी है कि अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर, मीन्स अकेले, और वहां मुझसे प्रार्थना कर। सो दो बातों को मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे। पहली बात यह है कि आपको दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है। दूसरी बात यह है कि आपको अकेले में जाकर प्रभु से बातचीत करनी है। सो हम आगे देखते हैं। और यीशु ने अपनी उंगलियों को उसकी कानों में डाला और थूक कर उसकी जीभ को छुआ और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी और उससे कहा, इफ्तह, अर्थात खुल जा। यीशु मसीह ने अब उसे आज्ञा दी, उसके कानों में उंगली डाली और उसके कानों को कहा खुल जा, उसकी जुबान को कहा खुल जा। यानी कि प्रभु ने आज्ञा दी उसके कानों को, बंद कानों को, उसकी बंद जुबान को कि खुल जा। और इस बात से मैंने सीखा कि जब भी आप बीमारों के लिए प्रार्थना करें तो आपको केवल इतना ही करना है, खुल जा, चला जा, भाग जा, निकल जा। उसे आपको आज्ञा देनी है, उस बीमारी को, उस प्रॉब्लम को, कि जा, यीशु के नाम से जा। और जब आप ऐसा करेंगे तो वो चली जाएगी। तो आप समझे, जब भी आप प्रार्थना करें बीमारों के लिए, दुष्टात्माग्रस्त लोगों के लिए, कुछ ऐसे लोगों के लिए, तो उस समय आपको यही इस्तेमाल करना है, जा, यीशु के नाम से चला जा, यीशु के नाम से खुल जा, यीशु के नाम से ठीक हो जा, यीशु के नाम से रिकवर हो जा। इस प्रकार से आपको कहना है। चौथी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा, 35 पद यदि आप पढ़ेंगे, लिखा है कि उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगा, साफ साफ सुनने लगा और साफ साफ बोलने लगा। 36 पद में लिखा है, तब उसने उन्हें चिताया कि किसी से न कहना, परंतु जितना उसने उन्हें चिताया उतना ही वे प्रचार करने लगे। यहां पर यीशु मसीह ने उन लोगों से कहा कि इस बात के विषय में किसी को मत बताना, लेकिन उन लोगों ने प्रभु की नहीं सुनी। यहां पर वो लोगों के पास गए और बताने लगे कि ये तो जन्म से ही बहरा था और ये सही से बोल भी नहीं पाता था, और प्रभु यीशु मसीह ने इससे कहा खुल जा, और इसके कान खुल गए और ये साफ साफ भी बोलने लगा और साफ साफ सुनने लगा। वो प्रचार करने लगे, गवाहियों को बांटने लगे। यही प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे चाहते हैं कि हम लोग अपनी गवाहियों को शेयर करें, लोगों को बताएं अपनी गवाहियों को, कि जो काम प्रभु ने मेरे जीवन में किया है उसे हम बताते रहें। यहां पर तो प्रभु यीशु मसीह ने मना किया था, उसके बावजूद ये नहीं रुके। अब तो प्रभु कहते हैं कि जाओ, जगत में जाओ और बताओ। अब तो हमें और अधिकाई से बताना है। सो नेक्स्ट बात पर हम चलेंगे। 37 पद लिखा है, वे बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे कि उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया है। वह बीमारों को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। प्रभु यीशु मसीह, लिखा है, गूंगों को बोलने की, बहरों को सुनने की सामर्थ्य, शक्ति देता है। और आज भी वो काम कंटिन्यू है, वो रुका नहीं है। आज भी वो गूंगों को बोलने की सामर्थ्य देता है, बहरों को सुनने की सामर्थ्य देता है। जब हम दार्जिलिंग मीटिंग में थे तो वहां पर बहुत सारे जो लोग बहरे थे, जो सुन नहीं पाते, जो कम सुनते थे, प्रभु ने उनके कानों को खोला और उन्हें साफ साफ सुनाई देने लगा। कई मीटिंग में हमने देखा जो आंखों से धुंधला देखते थे, उनकी आंखें बिल्कुल साफ साफ देखने लगी। दिल्ली मीटिंग में हमने देखा कि जो बचपन से बोल नहीं पाती थी जो लड़की, वो बोलने लगी। देहरादून में भी एक मीटिंग में हमने देखा जो चल नहीं पाता, बचपन से कभी नहीं चला वो बच्चा, अपने बल पर वो चलने लगा था। प्रभु का काम आज भी हो रहा है, वो आज भी वैसे ही है। लंगड़ों को चलने की सामर्थ, गूंगों को बोलने की सामर्थ देता है, अंधों को देखने की सामर्थ, बहरों को सुनने की सामर्थ वो आज भी देता है, निर्बलों को वो आज भी सामर्थ से भरता है। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आज आपको भी सामर्थ से भरेगा, आपको ऐसी ताकत प्रभु देगा कि आप भी अपने जीवन में ऐसे असंभव कामों को
करने लगोगे। सो मैं आशा करता हूँ इन 5 बातों को आपने समझा होगा और आप इन्हें अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। एक छोटी सी गवाही हम सुनेंगे कि कैसे प्रभु ने इनके जीवन में एक बड़े काम को किया है, और निश्चय प्रभु इस गवाही के द्वारा आपको आशीष देगा। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। जय मसीह की सबको। मेरी 2 गवाही है। पहली गवाही, मेरे को माइग्रेन और सर्वाइकल था। मैं दीदी भैया के प्रेयर, सुबह शाम के प्रेयर में शामिल होती हूँ। दीदी जब भी प्रेयर करती कि जिसको जो भी बीमारी हो वो वहाँ पे हाथ रखे, और मैं हाथ रखती थी। आज सर्वाइकल और माइग्रेन मेरा बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, दीदी भैया का धन्यवाद देती हूँ। मेरी दूसरी गवाही है कि मैं जब भी प्रेयर करती थी तो मुझे बहुत ही निगेटिव विचार आते थे। दीदी हमारे लिए जब भी प्रेयर करते, जिसको भी निगेटिव विचार, दुष्ट आत्मा की ओर से जो भी विचार हैं, यीशु के नाम से दूर हो जाए। परमेश्वर ने मुझे उस परेशानी से भी बिल्कुल भला चंगा कर दिया है और मैं एकदम अच्छी हूँ, बीमारी से भी और निगेटिव विचार से भी अच्छे से प्रेयर करती हूँ। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, दीदी भैया का धन्यवाद देती हूँ। जय मसीह की। आमीन। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु यीशु, हमारे उद्धारकर्ता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हम प्रेज करते हैं, आपके नाम को ऊंचा तारीफ देते परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, ये खूबसूरत सुबह, ये सुंदर सी सुबह प्रभु जो तूने हमारे जीवनों में दी है। ये आनंद का विषय है परमेश्वर प्रभु कि हम जीवित हैं प्रभु। रात भर प्रभु तूने अपने पंखों की आड़ में हमें हिफाजत से रखा परमेश्वर, और आज हम जीवित हैं खुदा। ये संगति को कर पा रहे प्रभु, आपके वचन को सीख पा रहे हैं प्रभु, आपसे अपनी बातों को शेयर कर पा रहे हैं प्रभु। इस वंडरफुल टाइम के लिए, इस वंडरफुल सुबह के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। विशेषकर प्रभु जी इन 31 डेज ऑफ फास्टिंग, मॉर्निंग फास्टिंग के लिए भी आपका धन्यवाद पिता। आपके लोग पिता प्रभु जी कंटिन्यूअस प्रभु इस उपवास में बने हुए प्रभु, ये सच में आनंद और सामर्थ का विषय है प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ कि वो सामर्थ और वो बल प्रभु आपके लोगों के शरीर को आपकी ओर से मिला है। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि बहुतों ने अपने जीवन के हर एक स्ट्रगल, परेशानी और अपने जीवन के हर एक रुकावटों के ऊपर प्रभु वो विजयी हुए हैं प्रभु। उन्होंने सामर्थ पाई है। बड़ी बिगेस्ट टेस्टिमनीज प्रभु आपने आपके लोगों के जीवन में दिए। मैं धन्यवाद करती हूँ कि इनका उपवास में रहना प्रभु इनके बंधनों को तोड़ने का, और प्रभु इनको विजयी जीवन जीने के लिए प्रभु एक बहुत बड़ा प्रभु यीशु मसीह प्रभु जी रास्ता बनने पाए परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु इस समय पिता, हर एक को बल दे प्रभु जी, हर एक को सामर्थ दे, और विशेषकर अपनी स्वर्गीय बुद्धि से भरे प्रभु, और अपने हेवनली प्रोटेक्शन को प्रभु हम सबको दे मेरे पिता। मैं पिता प्रार्थना करती हूँ आज के दिन में जहां कहीं भी तेरे लोग जाते हैं प्रभु, आपकी प्रोटेक्शन, आपकी अगुवाई, आपका फेवर, आपका सपोर्ट, आपकी बुद्धि को प्रभु हम सब के लिए मांगते हैं पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु छोटे बच्चों को, नौजवानों को, भाई बहनों को, हर एक जन को पिता आपकी हिफाजत में रखते हुए आपके कार्यों में प्रभु उन्हें शामिल करते हैं पिता, और कहते प्रभु वो कार्य प्रभु जो आज हर एक के जीवन से हो पिता, उससे आपके नाम को महिमा मिले। आपका नाम जैसे स्वर्ग में पवित्र माना जाता है, उसी प्रकार पृथ्वी पर भी आपका नाम पवित्र माना जाए मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक व्यक्ति के लिए खुदा, क्योंकि आपका ये लोग पिता बहुत ही ज्यादा वैल्यूबल है, क्योंकि तूने प्रभु इनको बचाने के लिए अपने आप को दिया प्रभु। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि बहुत जल्दी प्रभु तो हम सबको लेने के लिए आने वाला है प्रभु। हम सबको तैयारी का मन दे प्रभु, हम सबको प्रिपेयर करे प्रभु, हमें स्पिरिट में, अपने जीवन में, अपने कैरेक्टर में प्रभु, एट्रीब्यूट्स में प्रभु रेडी हो सके परमेश्वर पिता। नेगेटिव बातें, दुष्ट की बातें यीशु के नाम में कैंसिल करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक निराश करने वाली बातें, डिप्रेस करने वाली बातें, कमी को पैदा करने वाली बातें यीशु के नाम से जाओ, मैं कमांड करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए प्रभु, इस मॉर्निंग के समय प्रभु जो वचन खुदा तूने हमसे बातचीत किया है मेरे अब्बा, मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर एक व्यक्ति को इस वचन के द्वारा आशीष दे, हर एक इस वचन को सुनने वाले लोगों के ऊपर अनुग्रह ठहरे प्रभु। और जो बातें हमने सीखी हैं प्रभु वचन के द्वारा मेरे पिता, जिस प्रकार प्रभु जी लोग मेरे पिता प्रभु उस व्यक्ति को पिता जो हकलाता था और परमेश्वर प्रभु जी बहरा था, उसे तेरे पास लेकर आए और उसके लिए विनती की, और प्रभु उसी प्रकार खुदा ये कैरेक्टर परमेश्वर पिता आप हम में से हर एक को दे प्रभु कि हम दूसरों के लिए विनती प्रार्थना करने वाले हो सके, दूसरे के दर्द के लिए हम प्रार्थना कर सके, उनकी समस्याओं के लिए, उनकी परेशानियों के लिए हम प्रार्थना कर सके। ऐसे तरस भरा हृदय, ऐसे प्रार्थना का लाइफ परमेश्वर प्रभु आप हर एक व्यक्ति को दे। आपके वचन को
सुनकर खुदा आज बहुतों के मन में प्रभु ये प्रार्थना करने का और दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु एक उत्साह जागृत हुआ है। खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु कंटिन्यूअस प्रभु ये बना रहे। प्रभु जी मैं दुआ करती हूँ प्रभु, जब लोग उसे लेकर आए प्रभु, तो प्रभु आपने उस व्यक्ति को लिया और उसे एक अलग जगह आप ले गए। उसी प्रकार खुदा आप चाहते कि हर एक व्यक्ति का आपके साथ एक पर्सनल टाइम हो, एक पर्सनल रिलेशनशिप हो, वो आपके साथ संगति करने के लिए, आपके साथ बातचीत करने के लिए समय को अलग करे और अकेला वो आपसे बातचीत करे। मैं प्रार्थना करती हूँ एक पर्सनल टाइम प्रभु जी, जो आपका और हर एक उस व्यक्ति का जो पर्सनल टाइम आपके साथ स्पेंड करते प्रभु, ये टाइमिंग प्रभु आप उनके जीवन में दे। एक पर्सनल टाइम प्रभु हर एक भाई हर एक बहन प्रभु आपके साथ स्पेंड कर सके, जिसमें कि आप उनसे बातचीत करें, जिसमें कि आप भेदों को प्रकट करें, जिसमें कि आप उनके लाइफ की हर एक परेशानी को दूर करें। हाँ मेरे खुदावन, ये पर्सनल टाइम प्रभु जी हर एक जन आपके साथ व्यतीत कर सके। मैं धन्यवाद करती हूँ कि जब तूने उसे छुआ तो प्रभु वो सुनने लगा और वो साफ साफ बोलने लगा। यदि प्रभु आज ऐसी परिस्थिति है जो सुन नहीं सकते प्रभु, जो हकलाते हैं प्रभु जी, जो प्रभु देख नहीं सकते प्रभु, जो चल फिर नहीं सकते, यीशु के नाम से मैं आज कमांड करती हूँ पिता, जिस प्रकार तूने प्रभु कमांड किया प्रभु, उसी प्रकार उसी अधिकार में होकर प्रभु मैं कमांड करती हूँ, सुनने की सामर्थ बढ़ जाए, देखने की सामर्थ बढ़ जाए, यीशु के नाम में बोलने की सामर्थ बढ़ जाए, चलने फिरने की सामर्थ बढ़ जाए, बहरापन, गूंगापन, अंधापन, लंगड़ापन चले जाओ यीशु के नाम में। इसी वक्त राइट नाउ, इसी वक्त प्रभु यीशु के नाम में ये भाई बहन इसी वक्त बोलने लगे, सुनने लगे, देखने लगे, चलने फिरने लगे। धन्यवाद यीशु कि तूने ऐसा कर दिया है, जैसे कि वचन में हमने देखा कि वो सुनने लगा और वो स्पष्ट बोलने लगा। धन्यवाद इस समय पिता, राइट नाउ पिता, इसी समय खुदावन आपके लोग बोलने लगे हैं, सुनने लगे हैं, देखने लगे हैं, चलने फिरने लगे हैं। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने लोग इस समय रोगी हैं, कैंसर में, पैरालाइज में, ट्यूमर में, गुप्त रोगों में, स्टोन प्रॉब्लम में, किडनी, लिवर, शुगर, बीपी, थायराइड की प्रॉब्लम में, यीशु के नाम में मैं हर एक बीमारी को, छोटे बच्चों के, नौजवानों के, बुजुर्गों के शरीर से कमांड करती हूँ, बीमारी जाओ यीशु के नाम में। अंदरूनी अंगों को छोड़कर, हड्डियों को छोड़कर, मांसपेशियों को छोड़कर, शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम में। लिव इन द नेम ऑफ जीसस, निकल जाओ यीशु के नाम में। धन्यवाद तूने चंगा किया, क्योंकि तू चंगा करने वाला यहोवा राफा है। थैंक यू जीसस, आपने चंगा किया। आज की सुबह में जो भी काम में प्रभु ये भाई बहन अपने हाथों को लगाएं, यीशु के नाम से सफल हो, रुकावटें दूर हो, बाधा दूर हो, परेशानियां दूर हो, एंजाइटी दूर हो, एडिक्शन दूर हो यीशु के नाम में, हर प्रकार की परेशानी दूर हो यीशु के नाम में, फैमिली प्रॉब्लम्स जाओ यीशु के नाम में, पर्सनल प्रॉब्लम्स जाओ यीशु के नाम में, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स जाओ यीशु के नाम में, प्रभु आर्थिक तंगियां जाओ यीशु के नाम में, हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हर एक कर्जा जाओ यीशु के नाम में, हर एक प्रभु जो इनके जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम है जाओ यीशु के नाम में। प्रभु जितने लोग आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट कर रहे हैं प्रभु जी, बहुत से लोग प्रभु गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, यीशु के नाम में रास्ते खुल जाएं और इन्हें गवर्नमेंट जॉब से, अच्छी अपॉर्चुनिटी से, एक अच्छी पोस्ट से आप इन्हें ब्लेस करें फादर। हर एक रुका हुआ काम बन जाओ यीशु के नाम में। थैंक यू फादर। हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट जो प्रभु इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब कमेंट्स में आई है प्रभु, हर एक विनती के लिए धन्यवाद। आपने प्रार्थना का उत्तर दिया है प्रभु। मैं हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ कि उनके प्रार्थना का उत्तर वो जहाँ कहीं है खुदावन, वहीं आप उनके प्रेयर का आंसर करें प्रभु। इस समय बहुत से लोग हैं प्रभु जो प्रभु जी प्रभु मौत और जीवन के बीच में है परमेश्वर पिता। इस समय प्रभु वो बहुत सीरियस कंडीशन में है और प्रभु फैमिली मेंबर्स बहुत से लोग इस समय रो रहे हैं और दुख में है पिता। मैं आज उनके लिए प्रार्थना करती हूँ और आपके जीवन को कहती हूँ यीशु के नाम में प्रभु। उन भाई बहनों के ऊपर जीवन को कहती हूँ यीशु के नाम में प्रभु। उनके ऊपर जीवन को कहती हूँ। मृत्यु की रस्सियां प्रभु जी उनके ऊपर प्रबल ना हो सके यीशु के नाम में प्रभु। हम उन भाई बहनों के ऊपर जो आज सीरियस है, उन डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, उनके ऊपर प्रभु तेरे जीवन है लाइफ को बोलती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु वो जिए और तेरे कामों को करे खुदा। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। प्रभु तू हर एक की सुधि लेता है प्रभु। इस समय बहुत से लोग अकेला महसूस कर रहे हैं, बहुत से लोग डिप्रेस महसूस कर रहे हैं, बहुत से लोग व्याकुल महसूस कर रहे हैं, बहुत से लोग प्रभु जी बहुत ज्यादा डरे हुए हैं और परेशान है खुदावंद यीशु के नाम में ये सारी बातें
चली जाओ। यीशु ने कहा मैं तेरे साथ में हूँ। इस समय परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है कि प्रभु आपके साथ में है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सारा आदर हम आपको देते हैं पिता, अपने हर एक की सुधि ली। विशेषकर आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है उन्हें ब्लेस करते प्रभु, उन्हें आशीष देते हैं। तूने कहा मैं तेरे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर हूँ। खुदा आप इनके संग संग चले प्रभु, और पिता आप इनके लिए ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करें, दीर्घ आयु से तृप्त करें, एक विश्वास योग्य जीवन आप दें प्रभु, और होने दे प्रभु ये बर्थडे में दान वरदानों से, स्किल से आप इन्हें भरे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, हर एक को ब्लेस करते पिता। आपने हम सबकी प्रार्थनाओं को सुना, जिन्होंने बोया उन्हें मल्टीप्लाई किया प्रभु, क्योंकि ये आपके लोग हैं जो प्रभु अपने हाथों को बढ़ाते हैं प्रभु जी, और वो हर्ष और आनंद के साथ में होता है प्रभु। आप ब्लेस करें फादर। धन्यवाद करते हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए। धन्यवाद, तूने सुधी ली है, तूने सुना है। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।